हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 28.1 लिमिट एट इंफिनिटी क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किए थे, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। फाइंड अ लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट और 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन क्यू प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन क्यू प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एन क्यू प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन क्यू। ओके, तो देखिए आपको अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सीरीज पढ़े होंगे तो फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक ना। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज के आगे एक केसीसी नाम में सीरीज करके एक चैप्टर है, आप मतलब उसको पढ़ेंगे तो आज ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। और अगर आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत है, उसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, ठीक ना। जैसे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्या सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा ना, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और नीचे में आ जाएगा क्या एन क्यू। जी हाँ, एन क्यू हो जाएगा सबका एलसीएम टोटल का, ऊपर में 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 और डॉट 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 प्लस डॉट 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 करके जाएगा, कहाँ तक जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन तक। अच्छी बात है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग, ठीक ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यू, क्यू नहीं भैया स्क्वायर है, सब पर स्क्वायर है, और प्लस डॉट 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 क्या n का स्क्वायर अपॉन में एन क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, ये पूरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, फिर से वापस करने के लिए प्लस 1 2 3 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन प्लस एन अपॉन में एन क्यू। इससे क्या होने वाला है, इससे एक फायदा हो गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, सीरीज का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, ये ऊपर में देखिए तो आपको पता है सीरीज आप पढ़े होंगे, तो अगर आप नहीं पढ़े तो हम वीडियोस का बनाए हुए हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, सीरीज करके नाम है, सीक्वेंस है सीरीज के बाद होगा, ठीक ना। चलिए, तो इसका क्या होता है, इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का कहाँ तक n तक का जो एडिशन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 और सॉरी इन इंटू एन प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 अब बटा में 6, ठीक। और यहाँ पे बचा हुआ कुछ एन क्यू प्लस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, और इसके लिए तो कल पिछला वाले वीडियो बताए थे, क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। चलिए अब यहाँ से आप लोग से आराम से बन जाएगा, कैसे, अब आराम से कर लीजिएगा, उसको कैलकुलेशन ऊपर में कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर हाईएस्ट कॉमन खींचने की जुगाड़ लगाएंगे, डायरेक्ट खींच ले का डायरेक्ट खींच भी सकते हैं। देखिए इसमें से n खींच लीजिए, तो इसमें से एक n खींचेंगे तो बचेगा हमारे पास n, इसमें से देखिए एक n खींच रहे हैं, इसमें से भी एक n, तो ये n क्यू हो जाएगा, क्योंकि अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, मजा आ जाएगा ना ये। अच्छा, फिर यहाँ से n खींच चुके हैं, तो n यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन n। अभी बात समझ में आपको आया होगा, कैसे, जो हम बताते हैं एन क्यू। देखिए इसमें से जबरदस्ती एक n कॉमन ली, तो फिर ये 1 अपॉन n बचेगा और यहाँ से n निकल चुका है, यहाँ से 2n है तो एक n कॉमन ले चुके हैं, तो फिर 2 बचेगा और यहाँ से जबरदस्ती लिए तो n बाई 2 जगह वैल्यू में कोई चेंजिंग आई नहीं। यहाँ से एक फायदा हो गया हमको, प्लस में लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, इसमें से जबरदस्ती आप n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n और नीचे में बचेगा कितना 2। अब इसके आगे हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए अब देखिए यहाँ पे जब लिमिट आप रखिएगा तो 1 प्लस 0, क्योंकि ये टेंड करेगा 0 की ओर टेंड करेगा, ये भी 0 की ओर टेंड करेगा,
तो यहाँ पे बचा 1, अब 1 इंटू 2 यानी कि ऊपर में बचेगा 2, मिला जुला कर पूरा 2 और नीचे में बचेगा 6। जी हाँ, क्योंकि ये कट चुका है। चलिए अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा जो आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ अभी तक दिक्कत है, दिक्कत क्या है जो हम आपको बताते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, तो ये n नीचे में ये n क्यू बचा हुआ था, n क्यू बचा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, तो ये n क्यू, ये तो फार्मूला लगाए, इसके लिए फार्मूला लगाया, ये तो बचा हुआ था, तो यहाँ से n बचेगा ये। जी हाँ, तो अब क्या करते हैं, इसका तो फार्मूला 2/2/6 आया, इसका देखिए ये 0 की ओर टेंड करेगा, ऊपर में 1 बचेगा, और नीचे की अगर बात करते हैं, वो तो ऊपर में 1 बच गया, और नीचे में अगर बात करते हैं हम, तो 2 इंटू इन्फिनिटी, ठीक। एक मिनट पहले बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से n कॉमन ले चुके हैं, n स्क्वायर, ठीक, ये इन्फिनिटी। अच्छा, इसका आंसर देखते हैं 12 का, 12 नंबर सवाल का जो आंसर है वो कितना है भैया, 12 नंबर सवाल का आंसर कितना है, 12 नंबर सवाल का 1/3, और इसका तो हो जाएगा 0, 0 की ओर टेंड करेगा, तो ये पूरा के पूरा 0 की ओर टेंड करने लगेगा। हाँ सही तो है, देखिए ये करेगा कटेगा तो कितना बचेगा, n बचेगा। तो यहाँ पे भैया आपको बात समझिए, ये भी देखिए, एक लाइन को और अच्छे से हम कर लेते हैं, जैसे ये तो बचेगा 2/6 प्लस, और यहाँ से ये कटेगा तो बचेगा एक लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 ये तो 0 की ओर काम करेगा, और ये बचा क्या, कितना बचा, ये कैंसिल में चल जाएगा, कितना मतलब है, ये n बचेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो तो ये n यानी कि 2n, और ये किधर की ओर करेगा, 0 की ओर, तो बचेगा कट के कितना, 3, 1/1 क्या हो जाएगा, 1/3। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 का भी सवाल अगर देखिए, तो 13 का भी सवाल आप बना लीजिएगा, 13 में भी हम सेम है, 13 इसी प्रकार सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें चलिए हम लोग एक के चोटी सवाल नंबर 15 पे चलते हैं, क्योंकि सेम सवाल है तो आप बना लीजिएगा, सेम सवाल ऐसे है, सीरीज वाला आप देख लीजिएगा, वहां से आप बना सकते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। 15, 13 और 14 आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा जो पीछे बनाए वैसे सीरीज का है, तो आप फार्मूला लगाइएगा, उस पर बन जाएगा, ठीक है। एक आध दो को छोड़ देते हैं आपके लिए, ताकि आप बना लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल था, इसलिए हम 15 पे देखें कि 15 को बता देना चाहिए। देखिए इसको ना फैक्टोरियल बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर ये 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने, मतलब ऐसे करके ये 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके आप रोक सकते हैं, मतलब एक घटते क्रम में जाती है फैक्टोरियल। अगर यानी n या ये n पे फैक्टोरियल है ना, तो n इंटू n, मतलब एक घटते जाएगा, देखिए n है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, मतलब फैक्टोरियल का मतलब आप फैक्टोरियल पढ़े भी होंगे, तो फैक्टोरियल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा फैक्टोरियल का मतलब। तो चलिए लगाते हैं, ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, नीचे में n+3, और एक काम कर लेते हैं ना, इसको ना हम यहाँ से क्या कर लेते हैं भैया, इसको भी कर लेते हैं, n+3 इंटू n+2 फैक्टोरियल। इससे क्या होगा, जो फायदा होने वाला, इसको एक कम कर दे क्या, और ज्यादा फायदा होगा, एक और कम करिए, ताकि ऊपर से कॉमन लेके काट देंगे, नहीं 2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, ऊपर से फैक्टोरियल कुछ कॉमन है, देखिए ऊपर में कॉमन है, क्या कॉमन है, n+1 फैक्टोरियल कॉमन है, तो अंदर में बचेगा n+2, और ये तो कॉमन हो चुका है, और प्लस में यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, n+2 फैक्टोरियल, और ये दोनों कॉमन हो चुका है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा। जी हाँ, नीचे की अगर बात करते हैं तो क्या होने वाला है, n+3 इंटू n+2 और इंटू n+1 फैक्टोरियल, यहाँ से एक कैंसिल में चल जाएगा पूरा, तो ऊपर बचेगा लिमिट n टेंड इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, और n+3 ये दोनों ऐड हो जाएगा,
और नीचे में n+3 इंटू n+2, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कैंसिल चल जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, इम्प्लाइड दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और बचेगा 1/n+2। तो एक काम कीजिए, n कॉमन ले लीजिए, हाईएस्ट कंपोनेंट कॉमन ले लेते हैं क्योंकि नॉट डिफाइंड हो रहा था, ठीक ना। चलिए, और उतना टेंशन कौन जरूरत है, कोई उपाय नहीं है, मतलब बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट रख दीजिए 1/∞+2। आपको पता है कि ∞+2 यानी कि 1/∞, और ये कादर क्यों करेगा, जीरो की ओर टेंड करेगा, आपको पता है। चलिए, तो ये 15 नंबर सवाल हो गया। 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ से 16 नंबर सवाल जो है ना, अब सारा का सारा सवाल एक ही जैसा बनेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब 16 बता देंगे तो सारा सवाल एक जैसा बनने वाला है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 16 नंबर सवाल, 16 जो है वो क्या है छोटू, 16 नंबर सवाल, फाइंड द लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी √x² प्लस x माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। देखिए, कभी भी अब डायरेक्ट यहाँ पे रखिएगा तो इसका कोई वैल्यू आएगा नहीं, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड ही आ जाएगा। तो जब भी सिंपल सी लिमिट टेंड कर रहा हो इन्फिनिटी की ओर, मतलब इन्फिनिटी लिमिट हो और केवल डिनोमिनेटर दिया हो, तो आप रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा इस टाइप के मैथ को, ठीक है। इसको क्या करिएगा आप, रेशनलाइजेशन, जैसे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होने का, मतलब ये पूरे रूट में एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, पूरे 16 नंबर सवाल है ना, ये दोनों रूट में है, एक रूट से बाहर है 16 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है कि टोटल रूट में है, नहीं टोटल रूट में नहीं, टोटल रूट में नहीं है बाबा, ओ हो, चलिए टोटल रूट में नहीं है। देखिए, हमको लाके यहाँ तक रूट में है, तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, √x² प्लस x माइनस एक्स है। रेशनलाइजेशन करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे अंश का भी परिमेयकरण कर सकते हैं, x² प्लस x और प्लस x अपॉन में √x² प्लस x प्लस x। फिर से तो ये कट ही जाएगा, लेकिन मेरा फायदा हो जाएगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर की अगर बात करते हैं तो देखिए a² माइनस b², मतलब a² माइनस b² लिख सकते हैं हम, a प्लस बी के फॉर्म में है और a माइनस बी, ये फॉर्मूला पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √x² प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, x² प्लस एक्स और प्लस में x, यहाँ से कैंसिल में चल जाएगा, तो बचेगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको मिटा लेते हैं, आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, अब यहां से क्या होने वाला है, इसमें जो देखिएगा ऊपर में ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में कितना, x² प्लस एक्स माइनस x², और नीचे में बचेगा √x² प्लस एक्स प्लस का x, यहाँ से कैंसिल चल जाएगा। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n शायद है कि x है, n ही होगा, एक मिनट, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है देखने में। चलिए, x ही है, सब x ही है, ठीक ना, सबका सब x है, ये भी x है, ये भी सब x है, सब x के फॉर्म में। तो ऊपर बचेगा x अपॉन, नीचे से हम जानते हो क्या करते हैं, नीचे से हाईएस्ट कंपोनेंट कितना है, तो अगर हम ऐसे करते हैं, इसमें से हाईएस्ट कंपोनेंट कॉमन लेते हैं, x² अंदर में बचेगा 1 प्लस 1/x, जी हाँ, बचेगा नीचे में, अंदर में बचेगा, अच्छी बात है। अब हम यहां से क्या करते हैं कि लिमिट, चलिए इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x, देखिए अगर बात करें तो यहाँ से x आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, रूट है, तो अंदर में बचेगा 1 + 1/x, रूट चल रहा है ये, और प्लस में x। अब ये क्या करेंगे कि x कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x/x कॉमन, तो बचेगा √1 + 1/x और यहाँ प्लस का 1, ठीक। चलिए भैया, तो यहाँ से क्या होगा, ये x से x कैंसिल चल जाएगा,
तो बचेगा क्या, ये टेंड करेगा 0 की ओर, यानी कि 1/2, कितना नंबर सवाल था, 1/2, जी हाँ। तो यहाँ से देखिए अगर रखिएगा तो ये 0 की ओर टेंड करेगा, तो बचेगा कितना, ऊपर में 1 है और नीचे में ये 1 का रूट 1 हो जाएगा और ये 1 2 हो जाएगा, और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ठीक ना। तो ये 16 नंबर सवाल देखिए ऐसा ही बनेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार। आप कभी भी इस टाइप का, आप यहाँ से जितना भी मैथ आप बनाइएगा ना, सब का सब मैथ इसी प्रकार से बनेगा, मतलब कोई भी ऐसा मैथ इसमें नहीं है कि देखिए आप रेशनलाइजेशन 16 17 में कर सकते हैं, 18 में कर सकते हैं, 19 में कर सकते हैं, 20 टोटल सेम मैथ है 20 में। तो हम इसमें बनाने की कोशिश करते क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना, 22 तो क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल है वो बनाते हैं, बाकी सब ऐसे बन जाएगा, आप बना लीजिएगा। 22 नंबर सवाल, 22 क्या है जो देखिए, ट्वेंटी टू नंबर सवाल, 22 बोल रहा है क्या कि फाइंड अ लिमिट n टेन टू इंफिनिटी रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर नहीं है, अपॉन में n के पावर 6 प्लस 1 1/3। जी हाँ, ये कहानी बन गई है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहां से आप बात करके गौर करके देखिएगा तो क्या होगा, जो देखिए हमको पता है कि हाईएस्ट कंपोनेंट हम निकालते हैं, ये बात तो पता है। तो हाईएस्ट कंपोनेंट ऊपर में से निकालिएगा तो ऊपर में क्या होगा, एक्स एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ऊपर में एन स्क्वायर अंदर अंदर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 + 1 अपॉन एन का स्क्वायर, ठीक, अच्छी बात है। और प्लस में ये रूट से बाहर है एन, और अपॉन में यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं हम, जो देखिए यहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x के पावर 6 निकाल सकते हैं, अंदर में क्या बचेगा 1 + x के पावर 6, और पूरे का ब्रैकेट कर दो 1/3 ब्रैकेट क्लोज करके। जी हाँ, हमको तो यही रूल है, हाईएस्ट कॉमन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये रूट से बाहर निकल जाएगा, n स्क्वायर है, लिमिट n टेन टू इंफिनिटी, ये n स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो बचेगा अंदर में 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर, यही बचेगा ना। चलिए अब यहां से देखिए n तो बाहर निकल चुका है, तो बचा हमारे पास n बचा, कोई दिक्कत नहीं है, n बचा। चलिए अब यहां पर देखिएगा छोटू, नीचे की अगर बात करें, नीचे की तो ये डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं अलग अलग, यानी n के पावर 6 है और 1/3 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं, पावर सब पे है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1/3। अब यहां से क्या करेंगे, ऊपर से ना ये कैंसिल कर जाएगा, 2 मरतबे हो जाएगा कट के, यानी लिमिट देखिए आराम से n टेन टू इंफिनिटी, ऊपर में से n कॉमन तो अंदर में बचेगा रूट अंडर 1 + 1 अपॉन n और प्लस में 1। जी हाँ, नीचे में क्या बचेगा, नीचे में n कॉमन ले चुका है, नीचे में बचेगा n है ये x मत समझिएगा, वो ऐसे दिखा देता है मेरे से, और n स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1 + 1 अपॉन n के पावर 6 से 1/3। चलिए एक काट दीजिए, इससे एक काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या होने वाला है इसमें, ठीक ना, कहाँ से क्या काम करेगा और क्या अब क्या हो सकता है इसके साथ। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी अगर हम ये 0 की ओर टेंड करेगा, ये नॉट डिफाइन कर जाएगा, ठीक ना। तो यानी ये n को भी हमको हटाना ही पड़ेगा, तब कोई गुंजाइश है ये वाले n को, ठीक ना, ये n हटेगा तब ये कोई गुंजाइश है, अन्यथा कोई गुंजाइश है नहीं, ठीक ना। 1 प्लस, और ऊपर में मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ तो नहीं ना किए हम, ऊपर में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं,
पावर में ऊपर में क्या है, n है, n, जी हाँ। देखिए ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, ये पूरे का होल स्क्वायर था, ठीक ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, ये पूरे का होल स्क्वायर था, यानी पूरे का होल स्क्वायर, जी हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक, देखिए क्वेश्चन हम देख रहे हैं जहाँ तक, ठीक ना, बाकी सारा सही है। देखिए ये ऊपर में छूट चुका है, ये होल स्क्वायर था, तो अब आप क्या करिएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर था, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा सवाल, तो चलिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है हमको से, पूरे का होल स्क्वायर तो जो निकलेगा ना ये बाहर, तो इसके लिए होल स्क्वायर और इसके लिए होल स्क्वायर, अभी पूरे से पूरे कैंसिल कर जाएगा। चलिए अब अच्छा, अब मजा आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n टेंड टू इन्फिनिटी, तो बचेगा यहाँ पे क्या हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का, सॉरी ये रूट है ना, ये रूट का होल स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं बढ़िया से, 1 प्लस 1 अपॉन n के पावर 6 का 1 अपॉन 3। चलिए ऊपर की अगर बात करते हैं हम, ऊपर में a प्लस बी के होल स्क्वायर लगा देते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए या मत लगाइए कोई दिक्कत है, डायरेक्ट रख दीजिए, तो ये डायरेक्ट रखेंगे तो ये 0 की ओर टेंड कर जाएगा, तो बचेगा 1 1 2, सॉरी 1 का वर्गमूल 1, 1 का रूट 1 और प्लस का 1, और ऊपर में बचेगा स्क्वायर, नीचे में 1, यानी 2 का स्क्वायर यानी 1, यानी कि 2 दूना 4, ये आपका आ गया आंसर, ठीक ना। चलिए देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट रख दिए हैं, ये 0 की ओर टेंड करेगा ना, और ये 1 बचेगा बाहर है रूट से, और ये रूट में 1 का रूट 1 होगा, और ये 1 दोनों ऐड होकर 2 हो जाएगा, और पूरा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में से छूट गया था, ठीक ना, जिसके कारण हम थोड़ा सा डाउट में आ गए थे। चलिए तो यहाँ पे ये भी सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर ये सवाल आपको समाप्त हो चुका है। अब एक लास्टली सवाल है जो कि बिल्कुल आसान सवाल है, 24 नंबर सवाल, बाकी सब आप बना लीजिएगा, 24 नंबर सवाल एक बार देख लीजिए, और बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक ना, बाकी सब आप बना लीजिएगा। 24 नंबर पे चलते हैं, एक्सरसाइज समाप्त, क्योंकि देखिए कुछ कुछ सवाल जो है ना बनने वाला है आपसे, अगर आपसे ना ही बनेगा, देखिए ये 23 नंबर सवाल को कैसे बनाइएगा, 1/2 1/4, नीचे में एलसीएम ले लीजिएगा, जब नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो ये नीचे में क्या आएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 n, इसके लिए सीक्वेंस आप पढ़ें तो उसका फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, ठीक ना। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल है कि फाइंड अ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 के पावर, देखिए आसान सवाल है तो आप बनाया कीजिए, क्योंकि देखिए आसान सवाल आप बनाइएगा तो हम खुश होंगे, क्योंकि कुछ कुछ सवाल आप लोग बनाया करिए, क्योंकि सारा एक के एक हम बना देंगे तो आपके लिए बचेगा क्या, ठीक ना, हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि बच्चा को रिवीजन हो, ठीक ना, हमको ये चाहिए। तो देखिए ऊपर में हमको चाहिए कि 1 2 को बता दे जो डॉट वाला सवाल है, बेसिक। अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, अगला बार हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट पढ़ेंगे, तो वीडियो देख लीजिएगा उसका भी, नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा, ठीक ना। इन्फिनिटी, ऊपर में 2 के पावर n कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n, और नीचे में 2 के पावर n कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन 2 के पावर n, अच्छी बात है, ये कैंसिल में चल जाएगा। अब देखिए ये 0 की ओर टेंड करेगा, ये भी 0 की ओर टेंड करेगा, जब लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो 1, और नीचे में भी 1, और ये आ गया 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया है समाप्त। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी जो भी सवाल अगर नहीं बनता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना, वहां से हम आपका वीडियो का सलूशन कर देंगे, और हमको आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल ऑफ यू।